हेलो फ्रेंड्स, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। वेलकम टू स्टडी निकेतन। स्टडी निकेतन में आज हम करेंगे 4 मई 2020 के बेस्ट करंट अफेयर। तो आप पूरा वीडियो ध्यान से देखिए। चूँकि आज सोमवार है तो दिन के 11 बजे साप्ताहिक करंट अफेयर सीरीज के अगला एपिसोड आपको मिलेगा। तो आप उस रिवीजन वीडियो को अवश्य देखें। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। पुणे के डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी द्वारा किस नाम से एक माइक्रोवेव स्टेलाइजर विकसित किया है? तो स्टेलाइजर ये है अतुल्या नाम से जी, ठीक है। और ये डीआरडीओ की मदद से बनाया गया है, ठीक है ना। इसका वजन लगभग 3 किलोग्राम है और इसका उपयोग केवल गैर मेटेलिक यानी नॉन मेटेलिक वस्तुओं के लिए किया जा सकता है। इस सिस्टम का मानव प्रचालक सुरक्षा के लिए परीक्षण किया एवं इसे सुरक्षित पाया गया है जी। चलिए आगे बढ़ते हैं। बीते दिनों किसने महान पुरातात्विविद प्रोफेसर बीबी लाल के शताब्दी वर्षगांठ के अवसर पर प्रोफेसर बीबी लाल इंडिया रीडिस्कवर्ड शीर्षक एक ई बुक का विमोचन किया है? तो इन्होंने किया है जी प्रहलाद सिंह पटेल ने, ठीक है ना। आप इनको जानते हैं, ये संस्कृति मंत्री हैं जी। देखिए, एक जोशी हैं प्रहलाद जोशी हैं जो कोयला मंत्रालय के मंत्री हैं, और ये हैं प्रहलाद सिंह पटेल। बीते दिनों 1 मई 2020 को उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक मंत्रालय ने वन नेशन वन राशन कार्ड के तहत कितने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के एकीकरण को मंजूरी दे दी है? तो कुल 5 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं जी। उनमें से पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार, हिमाचल प्रदेश ये राज्य हुए, और दादरा व नगर हवेली और दमन दीव केंद्र शासित प्रदेश हुए जी, ठीक है, याद रखेंगे आप। वन नेशन वन कार्ड योजना का उद्देश्य राशन कार्डों की अंतर राज्यीय पोर्टेबिलिटी सुनिश्चित करना है। यह योजना सार्वजनिक वितरण प्रणाली यानी पीडीएस के तहत खाद्यान्न लेने वाले लोगों के लिए उपयोगी है। प्रवासी श्रमिकों के लिए यह प्रणाली अत्यधिक उपयोगी है। भारत में लगभग 37% आबादी प्रवासी मजदूर हैं जी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बीते दिनों किस देश की यूसेड और नई दिल्ली स्थित कंपनी आईपीई ग्लोबल के बीच एक सहयोगी परियोजना पहल लॉन्च की गई है? तो ये किया गया है अमेरिका के, ये कंपनी है जी यूसेड, ठीक है ना। यूसेड का पूरा नाम यूनाइटेड स्टेट एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट है। आईपीई का पूरा नाम इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक इंटरप्राइजेज, वहीं पहल का पूरा नाम है जी पार्टनरशिप फॉर एफोर्डेबल हेल्थ केयर एक्सेस एंड लॉन्गेविटी, ठीक है। तो आप ये तीनों का पूरा नाम भी याद रखेंगे। पहल योजना यूसेड और आईपीई का एक संयुक्त पहल है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य शहरी गरीबों को गुणवत्ता और सस्ती स्वास्थ्य देखभाल की सुविधा प्रदान करना है जी, ठीक है। इस परियोजना का मुख्य उद्देश्य 2020 तक भारत में 10 मिलियन गरीबों की सहायता करना है जी। बीते दिनों आपूर्ति श्रृंखला और माल परिवहन प्रबंधन प्रणाली से किसानों को जोड़ने के लिए किसके द्वारा किसान सभा ऐप लॉन्च किया गया है? तो ये CSIR और CRRI दोनों के साथ मिलकर किया गया है, ठीक है। किसान सभा ऐप का मूल उद्देश्य किसानों को सर्वाधिक किफ़ायती व समय पर लॉजिस्टिक सहायता प्रदान करने के साथ साथ बिचौलियों के हस्तक्षेप को न्यूनतम करके किसानों को प्रत्यक्ष रूप से संस्थागत खरीदारों से जोड़कर उनको लाभांश को बढ़ाना है। नरेंद्र सिंह तोमर इसके मंत्रालय के मंत्री हैं और पुरुषोत्तम रूपाला राज्य मंत्री हैं जी। अब CSIR और CSIO ने वायरस का खात्मा करने के लिए एक इलेक्ट्रोस्टैटिक कीटाणुनाशक मशीन भी विकसित किया है, तो आपको ये भी बता दिया मैंने। CRRI का पूरा नाम सेंट्रल रोड रिसर्च इंस्टीट्यूट है, और CSIR आप जानते हैं काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च है जी। इसका एस्टेब्लिशमेंट यानी CSIR का 26 सितंबर 1942 को हुआ था, और इसके प्रेसिडेंट जो भी प्रधानमंत्री होते हैं, अभी नरेंद्र मोदी हैं, तो यही इसके प्रेसिडेंट होते हैं जी। डायरेक्टर जनरल DG हैं इसके शेखर सिंह मंडे। आगे बढ़ेंगे। बीते दिनों किस राज्य सरकार ने शहरी क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को कम से कम 120 दिनों के रोजगार की गारंटी देने वाली मुख्यमंत्री शहरी रोजगार गारंटी योजना लॉन्च की है? तो ये हिमाचल प्रदेश ने लॉन्च किया है जी। हिमाचल प्रदेश के बारे में जानते हैं। इसकी राजधानी शिमला है, वहीं दूसरी राजधानी धर्मशाला है। जिले यहाँ 12 हैं, राजभाषा हिंदी है, और 25 जनवरी 1971 को इसका गठन हुआ था। बंडारू दत्तात्रेय इसके राज्यपाल हैं। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर हैं जी, ठीक है। विधानसभा में यहाँ पर 68 सीटें हैं। बीते दिनों NCSTC
ने किस विभाग के साथ कोविड-19 पर केंद्रित एक स्वास्थ्य एवं जोखिम संचार कम्युनिकेशन कार्यक्रम यश शुरू किया है? तो इन्होंने विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग यानी डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के साथ मिलकर किया है जी। NCSTC का पूरा नाम नेशनल काउंसिल फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी कम्युनिकेशन है। वहीं एस का पूरा नाम एयर ऑफ अवेयरनेस ऑन साइंस एंड अर्थ। इसके मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन है जी। बीते दिनों कोरोना वायरस से लड़ रहे फ्रंट लाइनर वर्कर्स के लिए किसने एज कार्ड रोबोट को विकसित किया है? तो ये एज कार्ड रोबोट बनाया है DRDO ने जी, ठीक है ना। DRDO के बारे में जानेंगे, उससे पहले मैं बताता हूँ एज कार्ड का पूरा नाम हॉस्पिटल केयर असिस्टिविटी रोबोटिक डिवाइस है। और एक और इससे जुड़ा नाम है CMARI, मतलब सेंट्रल मैकेनिकल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट, और ये दुर्गापुर बेस्ड एक लैब है जी CMARI। DRDO का फॉर्मेशन 1958 में हुआ था और इसका संस्कृत में बड़ा अच्छा मोटो है जी, ब्लस मूलम विज्ञानम, यानी स्ट्रेंथ्स ओरिजिन इन साइंस। डॉक्टर G सतीश रेड्डी इसके चेयरमैन हैं। बीते दिनों भारतीय रिजर्व बैंक यानी RBI ने किस बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया है? तो ये बैंक CKP कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड है जी, ठीक है। आपको याद होगा पिछले दिन PMC बैंक को अभी इन्होंने रद्द किया था, उसके बाद यस बैंक का, और अब इस बैंक की बारी आई। RBI के अनुसार सहकारी बैंक की वित्तीय स्थिति टिकाऊ नहीं थी और अपने जमाकर्ताओं के पैसे चुकाने की स्थिति में भी नहीं थी। साथ ही उन्होंने ये बताया कि उन्होंने न्यूनतम अनिवार्यता को पूरा करने में विफल रहा था ये बैंक। RBI के अनुसार लिक्विडेशन की कार्यवाही के तहत हर जमाकर्ता को 5 लाख रुपये तक की राशि वापस की जाएगी, और ये किसके द्वारा किया जाएगा जी? DICGC के द्वारा, यानी डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन के द्वारा किया जाएगा। जैसा कि आपको पता है कि बैंकों के डूबने पर जमाकर्ताओं को 5 लाख रुपये तक की जमा राशि वापस दिए जाने का प्रावधान है जी RBI के द्वारा, ठीक है। चलिए अब RBI के बारे में रिवीजन कर लेते हैं। 25वें गवर्नर शक्तिकांत दास है, 24वें उर्जित पटेल और 23वें रघुराम जी राजन थे। मुख्यालय इसके मुंबई में है। स्थापना कोलकाता में हुआ था 1 अप्रैल 1935 को। इसके 4 डिप्टी गवर्नर हैं, उनका नाम एक बार देख लीजिए। माइकल देव पात्रा और MK जैन हैं, BP कानूनगो हैं और NS विश्वनाथन हैं जी। तो ये चारों नाम भी याद रखेंगे आप। बीते दिनों किस भारतीय क्षेत्र में केसर की खेती को भौगोलिक संकेतक यानी ज्योग्राफिकल इंडिकेशन, जिसको आप GI टैग कहते हैं, प्रदान किया गया है? तो ये कश्मीर घाटी में होता है जी। क्या? केसर, ठीक है ना। उल्लेखनीय है कि हाल ही में गोरखपुर के टेराकोटा, कोविलपट्टी की कदलाई मिताई और मणिपुर के काले चावल को भी GI टैग दिया गया है। कश्मीर में उगाया जाने वाला केसर लंबा, मोटा और गहरे लाल रंग का होता है। इसके अलावा इसमें काफ़ी सुगंध होती है और इसे किसी भी रसायन को जोड़ने के बिना ही संसाधित किया जाता है। क्रोसीन की उच्च मात्रा के कारण केसर का रंग अद्वितीय है। इसमें कड़वाहट पिक्रोक्रोसीन की उपस्थिति के कारण होती है जी। कश्मीरी केसर की विशेषता ये है कि ये दुनिया के एकमात्र ऐसा केसर है जो 1600 मीटर की ऊंचाई पर उगाया जाता है। कश्मीरी केसर एक विश्व प्रसिद्ध मसाला है और पुलवामा, किश्तवाड़, बडगाम और श्रीनगर के क्षेत्रों में उगाया जाता है। ये केसर 3 प्रकार के होते हैं जी, ठीक है। अब चूँकि मैंने कल आपको बताया था वो काला चावल, टेरिकोटा और कदलाई मिताई के बारे में, तो आप एक बार वीडियो को पॉज कीजिए और ये तीनों को पढ़ लीजिए। वैसे मैंने कल अच्छे से बताया था, तो अगर आपने देखा होगा तो रिवीजन हो ही गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। बीते दिनों पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास मंत्रालय ने किस राज्य सरकार को निर्देश दिया कि कोविड-19 राहत कार्यक्रम में हजोंग और चकमा समुदायों को शामिल किया जाए? तो इन्होंने अरुणाचल प्रदेश को ये दिया है जी, ठीक है ना। चकमा और हजोंग 2 रिफ्यूजी हैं। चकमा हैं जो बौद्ध हैं और हजोंग हैं जो हिंदू हैं। ये पूर्वी पाकिस्तान जो बांग्लादेश है आज, वहाँ के चटगांव पहाड़ियों में रहते थे। ये लोग 60 के दशक में इंडिया में आ गए थे जी, तब से ये अरुणाचल प्रदेश में रह रहे हैं, ठीक है। पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास मंत्रालय के मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह हैं जी, और इस मंत्रालय का गठन 2001 में हुआ था। बीते दिनों भारतीय चुनाव आयोग इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने किस राज्य में विधान परिषद में खाली 9 सीटों के लिए अनुच्छेद 324 के तहत चुनाव कराने का आदेश जारी किए हैं? तो इन्होंने महाराष्ट्र में किया। ये है उद्धव ठाकरे, और ये किसी भी सदन का सदस्य नहीं है, न तो विधान सभा का, नहीं विधान परिषद का। तो ये 324 के अंतर्गत चुनाव आयोग को यह शक्ति होता है कि ये राज्य के विधानसभा में, विधानमंडल में या फिर संसदीय चुनाव करा सकता है। साथ ही 169 के तहत विधान परिषद का गठन होता है जी, विधान पालिका का एक्चुअली, उसमें विधानसभा और विधान परिषद भी होता है।
विधान परिषद का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है और हर 2 साल में 1/3 इनका कार्यकाल समाप्त हो जाता है जी। चलिए अब जवाब लेते हैं सवाल 375 का भी दे दे रहा हूँ। किस IIT के प्रोफेसर थलपिल प्रदीप को निकेई एशिया प्राइज 2020 के लिए चुना गया है? तो ये IIT मद्रास के थे और इनको साइंस एंड टेक यानी विज्ञान और प्रौद्योगिकी में ये पुरस्कार दिया गया है जी। अब आज का सवाल लीजिए, सवाल 376 बीते दिनों किसने परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के सचिव का पदभार ग्रहण किया है? तो अगर आपने रिवीजन किया था कल, मैं फिर से भी वो वीडियो डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो कम से कम 10 सचिव का तो आप नाम कमेंट सेक्शन में लिखिए ही। अब रिवीजन कर लेते हैं। 3 मई 2020 के विश्व ट्यूना दिवस मनाया गया 2 मई को, और 1 मई को स्थापना दिवस मनाने वाला राज्य है महाराष्ट्र और गुजरात। विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2021 के मेजबानी भारत ने गंवा दी है, अब ये सर्बिया को दिया गया है। कावेरी जल प्रबंधन प्राधिकरण अब जल शक्ति मंत्रालय के अंतर्गत आ गया है। ये पहले जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय के अंतर्गत आता था। वह देश ब्रिटेन है जिसने बाउंस बैंक लोन स्कीम जारी किया है जी। अमेरिकन एकेडमी ऑफ आर्ट्स एंड साइंसेज के लिए अंतर्राष्ट्रीय मानद सदस्य शोभना नरसिम्हन को दिया गया है। लघु वन उपज यानी माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी MSP बढ़ाने के लिए 49 वस्तुओं को तय किया गया है। परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के सचिव गिरधर अरमाने बने हैं संजीव रंजन की जगह पर, जो अब जहाज रानी मंत्रालय के सचिव बन गए हैं। अरविंद कुमार शर्मा को MSAV के सचिव बनाया गया है। क्लासिकल स्वाइन फ्लू से 1300 से अधिक सुअर मर गए। कहाँ? असम में। असम की राजधानी दिसपुर है। परियोजना निगरानी इकाई PMU की स्थापना कोयला मंत्रालय ने किया है। चीन ने WHO को अतिरिक्त $3 करोड़ का राशि दिया है। काले चावल का GI टैग दिया गया है, मणिपुर का है ये, ठीक है। तो आज का रिवीजन हो गया कंप्लीट। मिलते हैं कल, नमस्कार।